लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी हमलावर हैं। अपनी हर चुनावी रैली में पीएम मोदी कांग्रेस पर भारतीयों की संपत्ति बांट देने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब खुद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर मुश्किल में फंसती नजर आ रही है और ये मुसीबत कोई और नहीं बल्कि इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान के चलते कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का हवाला देते हुए इस पर भारत में भी चर्चा करने की मांग की है। अब जैसे ही सैम पित्रोदा का बयान सामने आया तो पीएम मोदी ने इसके जरिए अपनी रैली में कांग्रेस पर भड़ास निकाल दी। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहजी परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। बता दें कि सैम पित्रोदा अपने बयान में भारत में विरासत टैक्स पर बहस करने की मांग कर रहे हैं। ये वही विरासत टैक्स है जो किसी शख्स के मरने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है। अमेरिका के 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। टैक्स कितना लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मृतक कहां रहता था और उत्तराधिकारियों के साथ उसका क्या रिश्ता था। पित्रोदा ने अपने बयान में अमेरिकी विरासत टैक्स का भी हवाला दिया है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India you don't have that. कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा ने बीजेपी को ऐसा मौका दे डाला है जिसकी उसे लोकसभा के चुनाव में तलाश थी और अब बीजेपी इस मुद्दे को जमकर उछाल रही है। लेकिन कांग्रेस ने मुसीबत को भांपते हुए झटपट पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि कांग्रेस की ऐसी कोई मंशा नहीं है जिससे भारत के संविधान को ठेस पहुंचे। How can there is a constitution and constitution never allows to do this and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? मामला बिगड़ता देख खुद सैम पित्रोदा ने भी तत्काल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और एक्स पर पोस्ट के जरिए अपने बयान पर मचे बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार सैम पित्रोदा के चलते कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा के एक बयान पर खूब बवाल मचा था जब उन्होंने सिख विरोधी दंगों के बारे में कहा था कि 84 में हुआ तो हुआ। उनके इस बयान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हाथों हाथ लेकर कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला था। मिडिल क्लास पर टैक्स थोपने जैसी बात और बालाकोट स्ट्राइक पर संदेह करके भी सैम पित्रोदा कांग्रेस का काम खराब कर चुके हैं। बहरहाल अब पित्रोदा के बयान से एक बार फिर बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस खुद का बचाव कैसे करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।